नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया है वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्या होता है मैनेजमेंट, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिस पे पूरा मैनेजमेंट टिका हुआ है। 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले स्टोरी सुनो बैठ के और लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। ठीक है, तो एक कॉलोनी में सन्नी नाम का एक लड़का रहता था। सन्नी को खाना बनाने का बहुत शौक था भाई, बचपन से। लड़कों को भी खाना बनाने का शौक हो सकता है, तो सन्नी को खाना बनाने का बहुत शौक था। एक बार क्या हुआ, उसकी सोसाइटी में मेला लगा, तो उसमें सारे लोग कुछ ना कुछ स्टॉल लगा रहे थे, अपने कुछ ना कुछ बेच रहे थे। तो उसने बोला भाई यही मौका है, मैं अपनी टैलेंट को शो करता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ और बदले में कुछ पैसे आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो कल कार्निवल होने वाला था, कल मेला लगने वाला था। आज रात को बैठ के सन्नी सोचता है कि भाई क्या करूँगा मैं मेले में। उसने फाइनली डिसाइड किया कि मोमोज़ का ठेला लगाएगा भाई वो मेले में जाके, और मोमोज़ को नाम देगा सन्नी के मोमोज़। ठीक है, सन्नी के मोमोज़ के लिए उसने सोचा कितने वैरायटी के मोमोज़ लेके आएगा वो, क्या प्राइसेस रखेगा, कितनी क्वांटिटी में वो मोमोज़ बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक रात बैठ के वो सोच रहा है। अगले दिन सुबह जाके वो सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आता है, मैदा लेके आता है। मैदा तो मेन इंग्रेडिएंट है भाई, मैदा ही तो खा रहे हैं मोमोज में, और क्या खा रहे हैं। प्लेट्स वगैरह लेके आता है जाके। ठीक है, तो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है जो जो मोमोज बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सोचता है भाई मैं ठेला अकेले नहीं लगा पाऊंगा, या मोमोज बनाने के लिए वो अकेले नहीं बना पाएगा ना सारे। तो उसने अपने छोटी बहन को इंक्लूड किया इसमें, प्रिया को। प्रिया से जाके पूछा भाई तू मेरी हेल्प कर दे और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें थोड़ा सा ले लियो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया ने बोल दिया चल ठीक है यार। अभी क्या हुआ, मोमो सारे बन के तैयार हो गए, शाम को लगने वाला है मेला। मेले में जाके उसने क्या किया, प्रिया को अच्छे से समझा दिया भाई कैसे आपको कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे कस्टमर आपके पास आएंगे तो कैसे कैसे उनको पिच करना है, कैसे कैसे सामान बेचना है, कैसे कैसे ऑर्डर लेना है। ठीक है, बाकी स्टीमर वगैरह हैंडल करना, मोमोज वगैरह वो खुद कर लेगा सन्नी। भाई मोमोज का ठेला उसका बहुत अच्छा चला, बहुत सारे कस्टमर आए, मोमोज खा के चले गए, बहुत सारे लोग आए, मोमोज खा के चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब रात को बैठ के सन्नी और उसकी बहन क्या देख रहे हैं कि भाई कितना खर्चा लगा इसमें, कितना हमारा सामान जो मटेरियल था वो बच गया, कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, कितने हमारे पास आमदनी हुई, वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं रात को बैठ के सन्नी और उसकी बहन। और सोच रहे हैं कि भाई क्या हम ऐसा गलत कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उनका, क्या ऐसा गलत कर दिया जो नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मानो या ना मानो, सन्नी और उसकी बहन ने भाई मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कर दिए। क्या क्या कर दिए? सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन होता है। प्लानिंग में सन्नी ने क्या किया, एक रात बैठ के सोचा कि कितने वैरायटी के मोमोज बनाएगा, क्या क्या क्वांटिटी रहेगी, क्या क्या प्राइसेस रहेंगे। तो प्लानिंग का मतलब ही होता है कि करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, कि करेगा कौन, उसको करना क्या है और कौन करेगा। ठीक है, वहाँ पे गोल्स डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये बैठ के सोचना, बस ये करना नहीं, सोचना कि क्या करने वाले हैं हम एडवांस में बैठ के, और क्या क्या तरीके होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ये सब कुछ अगर सोचना हो गया तो वो प्लानिंग हो जाती है। फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग, बैठ के प्लानिंग करना, सोचना। सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। सन्नी ने क्या किया, वो सारा सामान लेके आया, जो भी ज़रूरत थी मोमोज की, स्टॉल वगैरह अरेंज किया, स्टीमर वगैरह अरेंज किया। ऑर्गेनाइजिंग में और क्या क्या हो सकता है, ड्यूटीज़ असाइन करना कि क्या क्या टास्क हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी में ग्रुप करना टास्क्स को, कौन क्या काम करेगा, अथॉरिटी डिसाइड करना कि किस लेवल पे कितनी अथॉरिटी रहेगी, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को आप ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोल सकते हो मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। आपने अगर कोई कंपनी स्टार्ट की है, जैसे कि सन्नी ने क्या किया, वो अपनी बहन को लेके आया वो उस चीज़ में, कि अकेले वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो स्टाफिंग करती हैं। तो स्टाफिंग का इन शॉर्ट मीनिंग हो गया फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट होता है। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। अभी जो लोग आपने बुलाए हैं उनको बताना भी तो पड़ेगा कि काम कैसे करना है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन देना, उनको लीड करना, लीडरशिप। अगर वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप उनके लीडर हो, आप उनको बता रहे हो कि करना कैसे है। तो लीडरशिप और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डायरेक्टिंग के। और एक सही लीडर या एक सही मैनेजर वही होता है जो अपने अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको प्रेज भी करे भाई, तारीफ भी करे उनकी, और उनको क्रिटिसाइज भी करे थोड़ा सा, जिससे जो वो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका बेस्ट निकल के बाहर आए। ठीक है, तो इस सब को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। उसके बाद लास्ट फंक्शन होता है, फिफ्थ फंक्शन, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे,
वो मीट हुए हैं कि नहीं। कंट्रोलिंग में आता है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको मॉनिटर करना, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था और जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, क्या उस परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये होता है कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि भाई लोग काम तो कर रहे हैं, दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं काम तो कर रहे हैं ना एक्चुअल में। वो चीज़ कौन तय करता है? कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस थे जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिए। अभी आप बोलोगे सर आप लिखने वाली टर्म में तो बता दो, हमें तो एग्जाम में लिखना होता है। तो अभी चलते हैं स्लाइड्स में, और आपको स्लाइड्स में सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस स्लाइड का मकसद यही है कि आपको लिखने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाएगा। एग्जाम में जाके आपको लिखना होता है ना एक्चुअल में, तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, साथ के साथ। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले वाली वीडियोज़ में उसका मीनिंग पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से देख लो। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट को एक ऐसा प्रोसेस बताया गया है जिसमें ये 5 चीज़ें की जाती हैं। क्यों की जाती हैं ये 5 चीज़ें? जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का गोल है, मकसद है, उसको अच्छे से अचीव किया जा सके, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे करें। ये कौन मेक श्योर करेगा? ये 5 फंक्शंस मेक श्योर करेंगे। तो आइए बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं योजना बनाना, ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ये आप सबको पता होगा। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट, ठीक है। तो किसी ट्रिप पे भी जा रहे हो तो कैसे जाना है उस ट्रिप पे, कब जाना है, कौन कौन चलेगा हमारे साथ, वो सब अगर आप सोच रहे हो बैठ के तो आप प्लानिंग कर रहे हो। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी कंपनी में मैनेजमेंट होता है उसका पहला फंक्शन ही यही होता है कि वो प्लान्स बनाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। कंपनी के जो गोल्स डिसाइड करना हो गया, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इट सेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हो कि क्या क्या आपको अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, क्या क्या एक्शंस आप लोगे, वो सब कुछ प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो। कुछ कर नहीं रहे हो, बस आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। अब अगर अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर आप सर्टेन नहीं हो किसी चीज़ को लेके, क्योंकि फ्यूचर में कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता, तो उसको आप बोलोगे अनसर्टेनिटी। लेकिन आप फिर भी कुछ प्लानिंग तो कर सकते हो ना, कि फ्यूचर में अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा हुआ तो वैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप अपना पूरा, जैसे मान लो आप सुबह उठे, अगर आपने अपना पूरा दिन डिसाइड नहीं किया कि आपको पूरे दिन क्या करना है, तो आप अनसर्टेन रहोगे, बहुत ज़्यादा बेचैन रहोगे कि भाई मैंने तो डिसाइड ही नहीं कर रखा, करूँ क्या मैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी दूर करने के लिए प्लानिंग करते हैं हम। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। सामान इकट्ठा करने को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। सामान को आप रिसोर्सेज बोल सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू अचीव द गोल्स सेट इन प्लानिंग। प्लानिंग में आपने जितने भी गोल सेट किए थे उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ें जुटा रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड लेबर। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है। तो वो रोल अगर आप डिसाइड कर रहे हो एडवांस में ही, तो आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, ठीक है। इट ग्रुप्स जॉब्स एंड असाइन अथॉरिटी। किस रोल में कितनी पावर रहेगी और क्या कौन कौन किस चीज़ के डिसीजन ले सकता है, वो सब कुछ डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग में होता है। इट इस्टेब्लिशेज अ स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया कि रोल्स और रिलेशनशिप, कि जैसे टीम मैनेजर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, ग्रुप मैनेजर रहेगा, कितने लेवल्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कुछ डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग होता है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब आपने रोल तो डिसाइड कर लिया, अब उसमें लोग भी तो बैठाओगे आप, तो लोगों को अगर आप हायर कर रहे हो तो आप स्टाफिंग कर रहे हो। स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही क्वालिफिकेशन का इंसान, सही क्वालिफिकेशन का आदमी सही जॉब पे लगाना स्टाफिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को बुलाना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना उनको, उनका डेवलपमेंट करना टाइम टू टाइम, सब कुछ स्टाफिंग में आता है। इट इंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कम्पिटेंट वर्कफोर्स। कम्पिटेंट वर्कफोर्स का मतलब कि जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो सक्षम हैं उस काम को करने के लिए। ये कौन इंश्योर करेगा? स्टाफिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स
एम्प्लॉय वेलफेयर एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉयज़ के हित में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हित में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो स्टाफिंग के अंदर लिए जाते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज करना, उनकी सैलरी को रिवाइज करना, वो सब कुछ स्टाफिंग में आता है। फोर्थ फंक्शन होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब दिशा निर्देश प्रोवाइड करना कि करना क्या है एक्चुअल में। लोगों को आपने ट्रेनिंग दे दी, रोल पे बिठा दिया, अब उनको बताओगे भी तो सही करना क्या है, कैसे करना है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। गाइड करना, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना और उनको मोटिवेट करना, ताकि वो ऐसे बोर फील ना करें और कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकें। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर आप किसी को दिशा निर्देश प्रोवाइड कर रहे हो तो। आपका लीडरशिप बहुत टॉप क्वालिटी का होना चाहिए और आप उनको मोटिवेट करना आना चाहिए आपको कि भाई कर सकता है यार तू, ऐसे क्या मजाक थोड़ना है, छोटी सी चीज़ है, कर दे। इट इंश्योर्स इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड प्रॉपरली। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं किसी काम को करने के लिए या टॉप मैनेजमेंट ने दिए हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, डायरेक्टिंग में देखा जाता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, कि लोग ज़्यादा डिमोटिवेटेड तो नहीं है, काम उनको अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ डायरेक्टिंग में देखा जाता है। फिर आता है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप चिट्ठा देखते हो कि भाई जो भी चीज़ें करी हमने, जो भी प्लान किया था वो कितना कंप्लीट हुआ। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो भी आपने प्लानिंग फेज में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे सबसे पहले फेज में, वो कितने अचीव हुए कितने नहीं हुए, वो सब कुछ कंट्रोलिंग देता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उनको मैच करना, कि जो भी आपने तय किया था कि भाई ये चीज़ें हम कर देंगे, वो कितना हुआ, एक्चुअल में कितना हो पाया। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जो भी डेविएशंस है, मतलब अगर मान लो कि जितना प्लान किया था उतना नहीं हो पाया, तो कितना नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ, क्या और अच्छा हो सकता था, वो सब कुछ कंट्रोलिंग में आता है। इट इंश्योर्स एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान्ड। और कंट्रोलिंग करने का मकसद ही यही होता है कि आपने प्लानिंग करी, उसको चेक भी तो करोगे कि भाई कितना अचीव किया कितना नहीं किया, तो वो कंट्रोलिंग फेज में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या 5 फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन है तो, और मैं आंसर तो कर ही देता हूँ, आप सबको पता है। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, दिल खोल के लाइक किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।